माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं इस चैनल पर 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जिसको एग्जामिनेशन की तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आपको बहुत कम समय रह गया है एग्जामिनेशन का। अब जितना अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करते हैं वही आपके लिए अच्छा रिजल्ट बनेगा उससे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, निरंतर करने की आवश्यकता है, जिससे आपका अनुभव बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस होगा और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो हमने इस 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उसके पिछले क्लास में बतलाया था और उसका जो शेष है वह हम आपको बताने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको नॉलेज में रखने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, देखिए एब्सेंट की बात किया जा रहा है। तो आपको फोटोकेमिकल स्मॉग में आपको फोटोकेमिकल मीन्स फोटोसिंथेसिस, मतलब स्मॉग की बात किया जा रहा है। इसमें है PAN, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एब्सेंट रहने वाला जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। या एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग जो होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन में आपको यह है UAG एंड UGA, AUG एंड GUG, यानी एडेनिन यूरासिल गुआनिन एंड गुआनिन यूरासिल एडेनिन यूरासिल साइटोसिन। तो इसका आंसर यह होगा। आपको देखना है कि इनिशिएशन कोडोन जो होते हैं यह है जो NCERT में इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन का pH वैल्यू क्या होगा। तो आप जानेंगे कि यहाँ पर 7 नहीं होगा, 6 भी नहीं है, 5 होगा। इसका आंसर क्या होंगे, 5। याद करने का चीज़ है, इसको आप जानेंगे कि इसका जो वैल्यू होते हैं pH वैल्यू वो होते हैं 5 होता है। किसका, आपको एसिड रेन का। एसिड रेन में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, उसमें काफ़ी वो हार्मफुल होते हैं, जिसके एसिड pH वैल्यू जो होते हैं आपको 5 होते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बायोटेक का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बाम HI इको RI BR 322 यही होगा इसका आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन। ये कई एक बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर विटामिन A होगा। गोल्डन राइस में विटामिन की जो बात होंगी वो क्या होगा, विटामिन A होगा। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसके बाद है, मैन इज द मेंबर ऑफ व्हिच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली इन द फॉलोइंग एंथ्रोपॉइडी एंड पोंजिडी प्राइमेट्स एंड होमिनिड वाला होगा। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमेलियन ऑर्डर में, मैमेलियन क्लास का प्राइमेट्स ऑर्डर में आपको ह्यूमन की बात किया गया है, यानी यह होगा इवोल्यूशन चैप्टर का है, एंसेस्टर्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह काफ़ी पॉपुलर है, प्राइमेट्स ऑर्डर में आते हैं और यह जो होमिनिडी होते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो वेट, पल्सेस, टी एंड मैंगो होगा। यह मैक्सिमम इसकी डाइवर्सिटी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडिया के लिए। यह जो है जेनेटिक मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया में कौन होंगे, मैंगो होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लॉयड स्ट्रक्चर
स्पर्म, ओवम, जाइगोट, एंडोस्पर्म। देखिए स्पर्म जो है आपको हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है, जाइगोट होगा इसका आंसर, और एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड है। स्पर्म मेल गैमिट है, हैप्लॉइड है, ओवम फीमेल गैमिट है, हैप्लॉइड है। जब मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा तो वह जाइगोट बनते हैं, जिसका आपको मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों जब फ्यूजन होने के बाद वह डिप्लॉइड बनता है। एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड बट स्पर्म इज हैप्लॉइड एंड ओवम इज हैप्लॉइड। स्पर्म इज मेल गैमिट एंड ओवम इज फीमेल गैमिट। तो इसका जाइगोट काफी पॉपुलर है, अच्छा क्वेश्चन भी है। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। यह इकोलॉजी का क्वेश्चन है, यह ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, लेकिन ज्योग्राफी का एनवायरमेंटल साइंस है, पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है ना, पार्क के बारे में पढ़ना है, यह सारी बातें होती है। तो यहाँ पर आपको यह होंगे सैकार्ड ग्रोव्स, नेशनल पार्क, सीड बैंक। ex-situ में सीड बैंक की बात किया गया है, क्या होंगे? सीड बैंक होंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब समय कम है, निरंतर पढ़ते रहिए और अच्छा मार्क्स उठाएंगे आप लोग। इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो चूँकि क्वेश्चन पूछा हुआ को ही रिपीट करता है और सबके सब कंसेप्चुअल है। एनसीईआरटी के पॉइंट से आप बुक रीडिंग करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन मर्करी डीडीटी बोथ एंड SO2। देखिए यहाँ पर आपको बायोमैग्निफिकेशन जो होते हैं उसमें मरकरी और डीडीटी दोनों होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यह जो है इंसेक्टिसाइड है, इसका भी यूज होता है। दोनों जो है मिलकर के बायोमैग्निफिकेशन का जो है आपको उसके कारण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी बोथ। नेक्स्ट है प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, ऑल ऑफ दीज ऑल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, लोअर प्लांट्स जो भी है वह सब होते हैं। एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, आपको टेरिडोफाइटा भी होता, इसके साथ साथ थाइलोफाइटा भी है। तो सारे जो है आपको हैप्लॉइड होते हैं, यानी एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइटा तीनों होगा, इसका और होगा आंसर। नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड, सिल्क वर्म जो होते हैं, सिल्क वर्म जो से थ्रेड बनता है, जितने भी ऊनी वस्त्र वगैरह जो बनते हैं आपको सिल्क का जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट, वह आपको जो है प्रोटीनियस होते हैं और वह फाइब्रोइन होता है। यह आपको यह हो जाएंगे कौन? फाइब्रोइन, यह हो जाएंगे। एल्बुमिन नहीं होगा, ग्लोब्यूटिन नहीं होगा, ग्लोब्यूटिन और केराटिन तो एक्सोस्केलेटन है। हेयर्स हो गया, स्केलेट आपको नेल्स वगैरह हो गया, मवेशी का हुप वगैरह होते हैं, वह सब के सब जो है आपको यह एक्सोस्केलेटन का जगह जाते हैं। तो यह हो जाएंगे कौन? फाइब्रोइन। Which of the following are cancerous cell? Cancerous means कैंसर वाला सेल। प्लाज्मा सेल, हेला सेल, मेमोरी एंड टी सेल। इनमें आपको हेला सेल होते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह एनसीईआरटी बुक में भी इसकी चर्चा है। कैंसरस सेल जो होते हैं वह हेला सेल होता है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इज ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसलेशन बोथ ए एंड बी, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होते हैं और ट्रांसलेशन भी होते हैं। तो द फंक्शन ऑफ पॉलीमराइज चेन जो होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएंगे ट्रांसलोकेशन। और एक मिनट, द फंक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन चेन इज चेन रिएक्शन इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बोथ ए एंड बी। डी में है आपको डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो इसमें डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है, इसका आंसर डीएनए एम्प्लीफिकेशन में होंगे, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज? सिफिलिस, एड्स, फाइलेरिया, बोथ सिफिलिस एंड एड्स। तो रेट्रोवायरस कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह आपको वायरस है और यह एड्स होते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन गिंगर इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ राइजोम, रूट्स, ट्यूबर, बल्ब। इसमें आएंगे राइजोम होगा। राइजोम गिंगर जो होते हैं वह आपको राइजोम होते हैं और यह आपको अंडरग्राउंड होते हैं, स्टेम के अंतर्गत आते हैं, इसका आंसर राइजोम होगा। नेक्स्ट है व्हिच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट? हाइड्रोफाइटिक मीन्स होते हैं वाटर प्लांट, एक्वाटिक प्लांट। तो हाइड्रोफाइटिक में हाइड्रिला होगा, आपको न्यूलम्बो होगा, एक्सिया होगा, ट्रापा नहीं होगा इसमें। एक बार और क्वेश्चन कई एक बार पूछा है यार, ट्रापा इसमें होगा जो वाटर एक्वाटिक प्लांट नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मैन? आप जानते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पोरोजोअन होता है जिससे मलेरिया रोग जो फीवर जो होते हैं उससे आते हैं। तो स्पोरोजोइट स्टेज में आते हैं, स्पोरोजोइट स्टेज में आते हैं, मेरोजोइट नहीं होंगे, क्रिप्टोजोइट नहीं होंगे, यहाँ पर स्पोरोजोइट में स्पोरोजोआ क्लास में आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस क्लास में आते हैं? स्पोरोटोजोआ क्लास में आते हैं, लोअर एनिमल्स हैं और यह जो है आपको मलेरिया फीवर कॉज करता है। तो इसका क्या जाएंगे? स्पोरोजोइट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम कॉज बाय स्पोरोजोइट। जेड अपॉन ZW type of sex determination is seen in snails, cockroach, peacock, human। peacock का होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ DNA अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस AUCGCCUGA of RNA TTGCGGCAT TAB में है BATAGCGACT C में है UAGCGGACU और D में है TAGCCCACT। तो इसमें RNA सीक्वेंस बदलना है। आप जान लेंगे कि आपको एडेनिन के हो जाते हैं आपको थाइमीन। एडेनिन के क्या हो जाएंगे? थाइमीन। यूरासिल का एडेनिन, साइटोसिन का गुआनिन, गुआनिन का साइटोसिन, फिर साइटोसिन का गुआनिन, साइटोसिन का गुआनिन, यूरासिल का एडेनिन
और गुआनिन का साइटोसिन, एडेनिन का थाइमिन, बी होगा, यही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। फॉसिल्स आर जेनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मेटामॉर्फिक रॉक्स, igneous rocks, sedimentary rocks, all of these। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, चट्टान जो होता है ना उससे रिलेटेड है ना। फोसिल्स जो होते हैं वह सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। हाई अमाउंट ऑफ इकोला इन वाटर इज इंडिकेटर ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं, सीवेज पॉल्यूशन, जो आप देखेंगे पानी वगैरह में जो जो जितने भी गंदगी चीज़ों को बहाया जाता है उससे जो पॉल्यूशन होता है वह क्या है, ये हाई अमाउंट ऑफ इकोलाई होते हैं इन वाटर, यही होंगे इसका। इस प्रकार से आपको हम 2020 का जो इम्पोर्टेंट कुछ लगभग सब क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर बतलाया है। 21 और 22 में आपको 70 क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसको हम 2-3 क्लास में उसको भी कंप्लीट हम कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको बार बार पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन सब है, प्रैक्टिस में लाइए, और यही सब टाइप का क्वेश्चन यही सब रहता ही है। तो कंसेप्ट भी मिलते जाएगा, प्रैक्टिस भी होते जाएगा, और एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा होगा।